हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। वाई हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें मैं आपको कोई डेटा वेटा नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा और लॉजिकल चीजों के साथ बात करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में इतना जरूरी क्यों है। लेकिन यूट्यूब पे तमाम वीडियो इससे रिलेटेड पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेकार की चीज मानते हैं या इसको वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो को हम 6 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे। पहले पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि आज की डेट में हमारा खान पान कैसा है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और अपनी फिजिकल हेल्थ पे कितना ध्यान देते हैं। और इसी के अंदर आ जाती है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यानी कि किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस की कंजप्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती हैं। और जो हमारी आजकल की फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, उन्होंने तो इन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। किसी भी तरीके का खाना बुक कीजिए, 20 मिनट के आपके घर में, 20 मिनट में आपके ऑफिस में, 20 मिनट में जहाँ भी आप चाहते हैं आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो रही हैं आज की डेट में, उसकी वजह से भी जो हमारा खान पान है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। और इसी की वजह से जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, कंजम्पशंस ऑफ ड्रग, यानी कि मेडिसिन। आप अपने एरिया में देखिए कितनी सारी केमिस्ट शॉप्स हैं। आप अपने एरिया में देखिए कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला करके। आप कहीं भी चले जाइए, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाइए, दवाइयाँ लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। आप अपने घर में चेक कीजिए, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको लाइफस्टाइल में बताई या जो ड्रग की कंजप्शंस में बताई, यानी कि मेडिसिन की कंजप्शंस में बताई, ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा देने वाली है? नहीं, किसी ना किसी तरह से ये हमें फ्यूचर में नुकसान ही देंगे। किसी न किसी खतरनाक बीमारी को बढ़ाने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए देखिए, जो होना है वो होना ही है, उससे हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले दूसरे खतरों से ज़रूर बच सकते हैं। यानी कि हम अपनी सेविंग्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और मानिए ना मानिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन जाती है। तो अभी तक की मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी हेल्थ को तो कुछ ही नहीं होने वाला है, आज तक कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा, आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, किसी की हेल्थ को कुछ नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो को इमीडिएटली ड्रॉप कर दीजिए। अदरवाइज इसको पूरा देखिए, कई सारे मैं मिथ इसके अंदर क्लियर करूंगा। और एक सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि सबका ही होता है कि यार प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो अपने अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। तो देखिए, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है, और वो है महंगाई। वो ना पहले कभी कम हुई है, ना आज कम हुई है, और ना कभी आगे कम होगी। महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। तो हेल्थ केयर कॉस्ट किस स्पीड से इंक्रीज होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इसका पता चलेगा जब आप हॉस्पिटल की चौखट पर होंगे, यानी कि ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। वैसे तो हम ऊपर वाले से दुआ ही करेंगे कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा टाइम ना आए, लेकिन जो सच है वो सच है। दरअसल एक आम आदमी का कभी भी ट्रीटमेंट कॉस्ट के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जाता कि ट्रीटमेंट कॉस्ट पहले क्या था, आज की डेट में क्या है। उसको इसके बारे में पता चलता है जब वो किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। तब वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज की डेट में इस ट्रीटमेंट के ऊपर इतना पैसा लगने वाला है। अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? या तो उसके पास वो पैसा होगा नहीं, और अगर होगा तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग में से वो पैसा निकालना पड़ेगा। तो आप भी अगर अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट की कॉस्ट दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया लगे कि आज की डेट में जो मेजर ट्रीटमेंट है उनकी कॉस्टिंग क्या है। ये जो मैं भी आपको ट्रीटमेंट कॉस्ट दिखाने वाला हूँ, ये एक आइडियल रेंज है। ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए एक, या आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हेल्थ केयर कॉस्ट किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट डिजीज की। बाईपास सर्जरी की जो कॉस्टिंग है आज की डेट में वो अप टू 6 लाख रुपीज़ है। और यहीं पर अगर मैं स्टेंटिंग की बात करूं तो वो अप टू 7 लाख रुपीज़ तक भी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट कॉस्ट की। ब्लड कैंसर अप टू 22 लाख रुपीज़, एंड ब्रेस्ट कैंसर अप टू 17 लाख रुपीज़,
एंड प्रोस्टेट कैंसर अप टू 10 लाख रुपीस। यहीं पर अगर बात करें ट्रांसप्लांट की तो किडनी ट्रांसप्लांट में लग सकते हैं अप टू 15 लाख रुपीस और हार्ट ट्रांसप्लांट में लग सकते हैं अप टू 35 लाख रुपीस और नी रिप्लेसमेंट में लग सकते हैं आपके अप टू 5 लाख रुपीस। तो आप अगर इन नंबर्स की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए और ये टेंशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो देखिए होता ऐसा है कि जब भी कोई बीमार पड़ता है और अगर आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज की डेट में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि हर तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज की डेट में जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं ना कहीं उससे अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब पैसा आपकी पॉकेट से लगना है तो जाहिर सी बात है आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आप अपने दिमाग को मनाएंगे कि नहीं यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, प्राइवेट वाले तो लूटते बहुत हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं भी आपको आगे क्लियर करूंगा। तो आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े तो इसके पास आपके पास दो में से एक चीज होनी चाहिए, या तो बेहिसाब पैसा या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये आपको देखना है आपके पास क्या चीज है। अगर आपके पास बेहिसाब पैसा है तो आप टेंशन फ्री हैं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो हेल्थ इंश्योरेंस ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आपको गरीब होने से बचा सकता है या आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट के पैसे को बर्बाद होने से बचा सकता है। और आपको पता है जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो लूटते बहुत हैं। खैर ये सच है या नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर एक मिथ जरूर क्लियर करूँगा कि क्या आपको पता है कि जिस पर्सन के पास आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस है वो कहीं ज़्यादा सिक्योर है उस व्यक्ति से जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं तो यहाँ पर 3 पार्टीज का रोल होता है, एक कस्टमर, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक हॉस्पिटल। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर आपका क्या ट्रीटमेंट होना है, क्या नहीं होना है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती हैं। तो हो सकता है कि शायद वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ट्रीटमेंट लेकर के घर आ गए, आपने हॉस्पिटल में पैसे नहीं दिए। तो हॉस्पिटल को पैसे किसने दिए? हॉस्पिटल को पैसे दिए इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इंश्योरेंस कंपनी किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी के पास हर तरह का रिकॉर्ड जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास अपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास लीगल डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक मूवी देख लेना, आप सब समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आप आज की डेट में सबसे सिक्योर पर्सन है। तो अपने अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है प्रीमियम। तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको वीडियो भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि घूम फिर करके बात तो पैसे पे ही आएगी कि पैसा तो देना ही पड़ेगा, पहले पैसा देंगे तभी तो क्लेम के टाइम पर पैसा मिलेगा। तो देखिए प्रीमियम कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको खुद से कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। आपका जो भी प्रीमियम बनता है आज की डेट में और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी प्रीमियम बनता है आप हेल्थ इंश्योरेंस की थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि 15 लाख या 20 लाख रुपए की पॉलिसी का कितना प्रीमियम बनता है। जो भी वो प्रीमियम आपका बन करके आता है उस प्रीमियम को जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, मान के चलते हैं 20 लाख रुपए की पॉलिसी आपके पास, तो 20 लाख रुपए को उस प्रीमियम से डिवाइड कीजिएगा तो आपके सामने एक फिगर निकल के आएगी। यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी जितना आपसे प्रीमियम ले रही है और 20 लाख रुपए का मैंने एग्जाम्पल लिया है तो कितने सालों की सिक्योरिटी उस कंपनी ने ले रखी है आपके लिए। जबकि मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ एक क्लेम की, यानी कि अगर 20 लाख रुपए की पॉलिसी है तो मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कितने सालों में सिर्फ आपका पॉलिसी जो है आप एक ही बार यूज कर पाएंगे, वो भी आपका जो भी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है यानी कि 20 लाख रुपए। आपने सिर्फ इतने सालों में सिर्फ एक 20 लाख रुपए का ही क्लेम दिया तो कितने सालों तक की जो है आपका जो प्रीमियम है उस क्लेम अमाउंट में ही आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं प्रीमियम डिस्काउंट की। तो देखिए प्रीमियम डिस्काउंट भी आज की डेट में कई तरह के अवेलेबल होते हैं जो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि 3 साल का प्रीमियम अगर आप इकट्ठा पे करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा डिस्काउंट आपको मिल जाता है स्टेप काउंट्स के ऊपर।
बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कस्टमर्स को, अगर वो कस्टमर्स अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए वॉक करते हैं मॉर्निंग में, या जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, तो वो स्टेप काउंट्स के ऊपर आपको रिन्यूअल के टाइम पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो मैं जब कंपनीज के प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट्स के अंदर कितने कितने आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है हेल्थ चेकअप्स का, कि हर पॉलिसी में आज की डेट में आपको फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं। 2500 रुपये के, 5000 रुपये के, 8000 रुपये के, 10,000 रुपये के, 15,000 रुपये तक के आपको फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका पैसा ही बचता है उसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं टैक्स बेनिफिट के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है कि अंडर सेक्शन 80D के अंदर आपको टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपका पैसा बचता है। और लास्ट डिस्काउंट की जो मैं बात करूँगा वो होता है हिडन डिस्काउंट। तो ये इंडिया है मेरे दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको खुल के नहीं बताऊँगा, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस टाइप के डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अपने पांचवें पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंश्योरेंस स्कैम। आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखी होंगी या थंबनेल में देखा होगा कि इंश्योरेंस स्कैम है, इंश्योरेंस एक धोखा है, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस लेना कभी भी गलत नहीं होता है। इंश्योरेंस को बिना समझे लेना गलत होता है। अगर आपको इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, अगर आपको इंश्योरेंस लेते वक्त आपने अपनी डिटेल्स एक्यूरेट फिल नहीं करी हैं, आपने कुछ छुपाया है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। खैर, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि पॉलिसी में किस किस तरह की टर्म एंड कंडीशंस हो सकती हैं। ये 14 तरह की टर्म एंड कंडीशन है, जिसमें एक बोनस कंडीशन यानी कि टोटल 15 टर्म एंड कंडीशंस के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो आप जरूर देखिए। और अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, उसके बावजूद भी रिजेक्ट हो गया है, तो फिर रिम्बर्समेंट तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता ही है, वहां से आपको क्लेम डेफिनेटली मिल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है पीस ऑफ माइंड। तो दोस्तों, ऊपर वाला हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी कमी वो कभी नहीं होने देता, और वो है टेंशन। तो कम से कम एक टेंशन तो कम हो। यकीन मानिए, जो चीज़ें हमारे पास ज़िंदगी में होती है ना, उसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। जो नहीं होती है उसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखिए, और हम भी यही दुआ करते हैं, आप भी यही दुआ कीजिए कि आपको उसकी कभी ज़रूरत ना ही पड़े। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है और अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।